चलिए तो इनको समझते हैं। जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम क्या है? ओके, तो मैंने एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए जो आपको क्लियरली बता देगा कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेडीके क्या होता है। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ओके, और इसका अगर डेफिनेशन में कहूँ कि जेडीके की डेफिनेशन क्या होती है कि जेडीके एक ऐसा टूल है जो हमें प्रोवाइड करता है वो सारी लाइब्रेरीज और वो सारे मेथड्स जिससे हम जावा एप्लीकेशन बना सकते हैं और उस जावा एप्लीकेशन को बनाने के बाद उसे रन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें जेडीके प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि जेडीके प्रोवाइड डेवलपमेंट टूल्स। लाइक हमारा जो कंपाइलर है, डीबगर है या जावा डॉक जनरेशन का टूल है, ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। प्लस ये हमें जेआरई प्रोवाइड करता है। जेआरई क्या करता है कि जेआरई की मदद से हम उसे एक जावा एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब जैसे कि हमने अपने जब हमने इंस्टॉल किया था जावा, ओके, तो हम जब हमने इंस्टॉल किया था, हमने कहाँ पे इंस्टॉल किया था? सी टाइप प्रोग्राम फाइल्स, राइट। और जब हमने इंस्टॉल किया था तो जेडीके और जेआरई ये दो चीज़ें इंस्टॉल हुई थी। और इसके अंदर अगर हम देखें जेडीके के खोल के तो इसके अंदर भी एक जेआरई है। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया है कि जेडीके के अंदर भी जेआरई होता है जो जावा की एप्लीकेशन को रन करने का काम करता है। अब जेवीएम क्या करता है? अच्छा, जेआरई की फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, इसके नाम से ही पता लगता है कि रन टाइम पे जावा की एप्लीकेशन को जो इन्वायरमेंट चाहिए रन होने के लिए, राइट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो जेआरई है। अब जेवीएम क्या है? जेवीएम की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये क्या करता है? जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? जो भी कोड आप लिखते हो, ओके, आप टाइप करते हो, राइट, जावा की एप्लीकेशन, जैसा हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे टाइप किया था, तो इस कोड को लोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो ये जो पार्ट होता है लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग का, ये किसके अंदर करता है? ये जेआरई के अंदर ही होता है और ये जेवीएम करता है कि किसी भी जावा के प्रोग्राम को लोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा जेवीएम। जेआरई क्या करता है? उस प्रोग्राम को रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जेडीके क्या है? जेडीके है हमारा डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट टूल्स लाइक कंपाइलर और जावा की जो लाइब्रेरीज हैं वो सब। और जेआरई। सो अगर हम यहाँ पे अपने एक्लिप्स में जाके देखें कि ये प्रोग्राम रन कैसे हुआ, तो इसको मोटा मोटा समझिए तो कैसे होगा कि जेडीके हमें प्रोवाइड कर रहा है इसका टूल्स। जैसे कि ये कंपाइल हुआ, राइट, कंपाइलेशन क्या होता है वो अभी देखने वाले हैं, लेकिन अभी सुनो इस चीज़ को कि जेडीके ने प्रोवाइड किया टूल्स को जो कंपाइल कर रहे हैं इसको। एंड वो जेआरई भी प्रोवाइड कर रहा है। जिस जिस जेआरई मतलब कि जैसे कि वो रन रन टाइम इन्वायरमेंट, राइट। और फिर जेवीएम आया जिसने इस प्रोग्राम को लोड किया और एग्जीक्यूट किया। और ये काम कब हुआ? जब हमने यहाँ रन पे क्लिक किया था और हमें हेलो हेलो जावा मिला था। ओके, तो होप ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम कैसे काम कर रहे हैं। और फ्रेशर्स के लिए ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। बेसिकली फ्रेशर्स का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेवीएम एंड जेआरई और इनमें क्या रिलेशन होती है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ऑल राइट, सो अभी हम देखते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है जावा के अंदर। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, ओके, सो फर्स्ट वो कंपाइल होता है और कंपाइल होने के बाद उसका एक बाइट कोड बनता है। अब आप सोचोगे कि बाइट कोड क्या होता है, राइट। सो इन जावा कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड। तो जो भी आपने ये लिखा, ओके, ये होता है सोर्स कोड। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे सोर्स कोड बोला जाता है। तो कंपाइलेशन को मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलेशन का प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान जो भी सिंटैक्टिकल एरर्स होते हैं वो रिपोर्ट करता है कंपाइलर। सिंटैक्टिकल एरर कैसे होते हैं? जैसे कि मैंने ये लाइन लिखी थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो जावा एंड सेमी कॉलन, और सपोज मैंने यहाँ सेमी कॉलन हटा दिया, तो एक्लिप्स में ऑटो कंपाइलर चलता है और ये ऑटो कंपाइलर चल के तुरंत हमें यहाँ एरर देने लगता है। ओके,
syntax error, insert semicolon to complete block statement. ओके, सो ये कंपाइलेशन है. ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट योर प्रोग्राम और टू कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड, and it also reports any errors if it has, means if your source code has any errors then it will report surely, right? तो अगर आपको देखना है कि बाइट कोड कहाँ जनरेट हुआ है मेरा, तो आप अपने जो भी आपने ये बनाया है फोल्डर, इसको सिस्टम एक्सप्लोरर में खोलो, शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, और हेलो वर्ल्ड के अंदर जाओ, फिर एक बिन नाम का फोल्डर होगा और ये देख रहे हो हेलो जावा डॉट क्लास. तो जितनी भी डॉट क्लास फाइल होती हैं जावा में, ओके, वो होती हैं बाइट कोड. तो हमने क्या बनाया था, अब देखो इसे ध्यान से समझो कि हमने यहाँ बनाए थी, यहाँ जाते हैं क्लिप्स में, हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, राइट. इसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट जावा. जितनी भी क्लासेस हम बनाएंगे जावा के अंदर, उन सब का एक्सटेंशन होगा डॉट जावा. और जब भी जावा का कंपाइलर इन्हें कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद क्या बनाएगा, वो इनको डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देगा. और डॉट क्लास का मतलब होता है कि मतलब उसने इसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया. और अगर आप इसे किसी एडिटर में ओपन करोगे तो भी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बाइट कोड है विच कांट बी रीडेबल बाय अ ह्यूमन बीइंग. इट्स ऑन. अब इसका यूज़ क्या है, ओके, अब इसका यूज़ क्या है इस बाइट कोड का. तो मैंने बताया कि जो JRE होता है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है रन कराने के लिए, राइट, और JVM उसको लोड करता है, एग्जीक्यूट करता है. तो इसका यूज़ सिंपल सा है, जो बाइट कोड है इसका यूज़ सिंपल सा है कि जो JRE होगा, जैसा इस मशीन में मैंने JRE डाला हुआ है, राइट, तो वो JRE इस बाइट कोड को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा रन करने के लिए. अब इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा कि JVM इसको लोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. ओके, इसको लोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और उस JRE में जो अदर फाइल्स हैं वो उसकी हेल्प करेगी इसका आउटपुट देने के लिए. जैसे कि हमें इसका आउटपुट मिला था हेलो जावा. ऑल राइट, सो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा कंपाइलेशन का. जे और रूल्स क्या होते हैं JDK JRE JVM के, होप आपको समझ में आया होगा, राइट. और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट डाउन करके बोलना, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, राइट. ऑलराइट, तो अभी तो हमने देखा कि एक्लिप्स के अंदर हमने एक हेलो जावा का प्रोग्राम बनाया, एंड एक्लिप्स ने ऑटोमेटिक कंपाइल कर दिया उसको और उसका बाइट कोड बना दिया, राइट, जो कंपाइलेशन के बाद में हमारी डॉट क्लास बनी. बट मैं चाहता हूँ कि मैं ये हर एक स्टेप, जैसा कंपाइलेशन हुआ और एग्जीक्यूशन हुआ, ये मैन्युअली करूँ और इसे समझूँ. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना नोटपैड ओपन करना है. मैंने यार नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर रखा है. आप अपना नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर नोटपैड पे भी चला सकते हो. और यहाँ पे सेम यही क्लास आपको बनानी है. मैं यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखी है. और हेलो जावा फ्रॉम नोटपैड, लेट्स से, ओके. तो ये देखो, ये मैंने जावा का एक प्रोग्राम बना दिया. अब मैं इसको सेव करूँगा, Ctrl+S, और मैं इसको कहाँ सेव करने वाला हूँ, अपनी किसी एक लोकेशन पे. और इस लोकेशन पे मैं क्या नाम दूंगा, हम जब भी जावा की क्लास को सेव करते हैं जावा फाइल को, तो एक एक कन्वेंशन है कि हेलो जावा के नाम से ही करते हैं. वो क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे. चलो अभी इसको हेलो जावा डॉट जावा, ओके, के नाम से हम सेव करते हैं. हमने ये सेव कर दिया, राइट. अब हम जाते हैं उस लोकेशन पे जहाँ हमने सेव किया है. तो हमने कहाँ सेव किया है, यूज़र्स, ये, राइट, हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेव किया है. अब यहाँ पे हम अपना CMD ओपन करेंगे. इस लोकेशन पे हमने CMD ओपन करा. अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे सबसे पहले, बिकॉज कंपाइलेशन होना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बाइट कोड तभी मिलेगा और बाइट कोड ही हमारा जो सिस्टम है वो चलाएगा. तो इसको कंपाइल करने के लिए क्या करते हैं हम, जावा सी. जावा सी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज जावा सी. तो जावा सी
जावा का कंपाइलर है जो जावा के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, तो इसके बाद हम उसका क्लास नाम अपनी फाइल का नाम देंगे एक्चुअली, और एंटर करेंगे। अभी कुछ भी एरर नहीं दिया है कंपाइलर ने, दैट मीन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और अगर आप यहाँ देखोगे ऊपर स्क्रीन पे, तो एक डॉट क्लास नाम की फाइल जनरेट हो गई है, राइट। ये डॉट क्लास नाम की फाइल जनरेट होगी जो कि बाइट कोड है। अब इसको रन करने के लिए हम जावा यूज करेंगे, जावा कमांड, देन हेलो जावा, और इसमें से डॉट क्लास हम हटा देंगे और उसको एंटर करेंगे। तो हेलो जावा फ्रॉम नोटपैड, ये आ गया हमारा आउटपुट। अब अगर लेट्स से कि मैं कंपाइलेशन में कोई मिस्टेक करता हूँ, ओके, तो हमारा नोटपैड कहाँ गया ये, और मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया और सेव कर दिया, और अगेन मैं उधर जाता हूँ, देन मैं इसे दोबारा कंपाइल करूँगा, राइट। दोबारा कंपाइल करने के लिए जावा सी दिस, देखो इस टाइम इसने कंपाइलेशन करते हुए एरर दे दिया है, ठीक है, कि हेलो जावा एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड इन दिस लाइन। तो अब जब तक ये कंपाइल नहीं होगा तो हम इसे रन भी नहीं कर सकते। तो इसको हम पहले सेव करेंगे, इसके कंपाइलेशन एरर्स रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने इसे सेव कर दिया, देन अगेन हम इसे कंपाइल करेंगे, और उसके बाद हम इसको रन करेंगे, ओके। नाउ वी विल गेट दी आउटपुट। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो कि ये जो कंपाइलेशन का हमने प्रोसेस किया कि हम मैन्युअली ये कमांड चला रहे हैं बार बार कंपाइल करने के लिए, एक्लिप्स में क्या हो रहा है कि कंपाइलेशन ऑटोमेटिक होता है, कि आप कुछ भी चेंज करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो या कोई जैसे ही हटा दिया तो इसने एकदम एरर दे दिया, तो एक्लिप्स में कंपाइलेशन ऑटोमेटिकली ऑन होता है, जिस वजह से हमें बार बार जावा कंपाइलर इन्वोक नहीं करना पड़ता। इसीलिए मैं एक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम बार बार एक एक लाइन तो नहीं लिखने वाले और बार बार कंपाइलर यूज़ नहीं करने वाले, राइट। तो ये था एग्जाम्पल कि हम नोटपैड से कैसे रन करते हैं। वो आपको समझ में आया होगा कि हाँ एक्लिप्स का हेलो वर्ल्ड और इसका नोटपैड से कैसे रन करते हैं, बाइट कोड क्या होता है, और ये JDK JRE JVM ये सब हमने देख लिए। ओके, तो इन पे एक बेसिक सा इंटरव्यू क्वेश्चन होता ही है कि डिफरेंस बिटवीन JDK JRE एंड JVM। ओके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बाइट कोड। तो बाइट कोड का यूज़ सिर्फ इतना ही है कि जो JRE होता है वो उसको उठाता है और एग्जीक्यूट करता है, और बाइट कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है वो, जो बाइट कोड होता है ये वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसी वजह से क्या है कि वो जावा का जो भी कंपाइलेशन का कोड है, वो उठा के आप कहीं भी रखो और जेआरई की हेल्प से उसे रन करा लो। दैट्स वाई जावा भी क्या हो जाती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है ऐसे। इस टॉपिक को हम आगे मोर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इंडिपेंडेंट हो रही है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो रही है। आगे हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।